बेटियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। कटोरिया थाना के कलोथर जंगल में बांका पुलिस और एसटीएफ की टीम ने एनकाउंटर के दौरान मार गिराया है। पुलिस ने मौके से एक कार्बाइन भी बरामद किया है। जमुई के चंद्रमंडी, चकाई और झारखंड के देवघर जिले के जसीडीह थाने में इसके खिलाफ नक्सली और आर्म्स एक्ट सहित 11 मामले दर्ज थे। तो बड़ी खबर, जहां लाल आतंक पर एक करारा प्रहार किया गया है। बांका की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस ने 1 लाख के इनामी नक्सली रमेश टुड्डू उर्फ टेंडुआ को मुठभेड़ में मार गिराया है। मुजफ्फरपुर में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। करजा थानेदार बिरबल कुशवाहा को एसएसपी सुशील कुमार ने निलंबित कर दिया है। थानेदार पर बालू माफिया से मिलीभगत का आरोप लगा है। थानेदार पर आरोप है कि एक जब्त वाहन पर 1 महीने तक एफआईआर नहीं की। खनन विभाग के निरीक्षक ने एक बालू लदा हाईवा जब्त कर करजा थाने को सुपुर्द किया था। जब्त हाईवा पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाने में प्रतिवेदन भी विभाग की तरफ से सौंपा गया। इसके बाद भी 1 महीने तक करजा थानेदार बिरबल कुशवाहा ने मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की और बालू माफियाओं से मोलजोल करते रहे। शिकायत के बाद डीएम एसएसपी के निर्देश पर एक जांच टीम का गठन किया गया। इस मामले में थानेदार की तरफ से स्पष्ट कारण नहीं बताया गया, जिसके बाद एसएसपी ने थानेदार बिरबल कुशवाहा को निलंबित कर दिया है। ये एक मामला था जिसमें कि खान निरीक्षक द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करना था, कार्रवाई करनी थी। एक बालू का ट्रक था जिस पर कि ओवरलोडिंग था और भी बहुत सारे ऐसे तथ्य थे जो कि खान निरीक्षक ने अपने आवेदन में दिया है। इस आवेदन को थानाध्यक्ष द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी इस आवेदन के आलोक में। तो इस सिलसिले में एक जांच टीम का गठन हुआ था और जांच टीम के रिपोर्ट के आधार पर उनको निलंबित किया गया है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पुलिस टीम पर एक बार फिर से हमला हुआ है। मामला बोचहा के मचौली रामदास गांव की है, जहां विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की, जिसमें सैप जवान अरविंद कुमार का सिर फट गया। पुलिस टीम ने 3 किलोमीटर गाड़ी भगाकर दारोगा ने जान बचाई है। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो देखा कि पुलिस गाड़ी देख के वो लोग एकदम बौखलाने लगे, वीडियो बनाने लगे। वीडियो के लिए मना किया कि भाई वीडियो किस लिए बना रहे हैं आप लोग, हम तो आपके लिए समझाने के लिए आए हैं। वो और आक्रोशित हो गए। आक्रोशित होते होते वो ईंटा पत्थर चलाने लगे। छत पर से कोई महिला पत्थर चलाई? हाँ, पत्थर चलाया, जो कि हमारे सर में लगा है। एक गांव में सूचना मिली थी कि 2 लोगों के बीच में, 2 परिवार के बीच में झगड़ा हो रहा है, जिसमें थाना को फ़ोन आया था। थाना के द्वारा त्वरित तौर पे पेट्रोलिंग पार्टी को भेजा गया वहां पे कार्रवाई करने के लिए, उचित कार्रवाई करने के लिए। उसी में कुछ महिलाओं के द्वारा छत से पत्थर फेंका गया, जिसमें कि एक हमारे सैप जवान को सर पे चोट आई है। उसका इलाज कराया गया पीएचसी में, इलाज में क्रम में ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे जो हमला करने वाले हैं उसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी की है और अन्य लोगों को हम लोग गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रहे हैं। खबर बेतिया से है, जहां सर्वे टीम की महिला कानूनगो से मारपीट का मामला सामने आया है। लौरिया बंदोबस्त कार्यालय शिविर में नाराज भूस्वामियों ने जमकर बवाल किया। नाराज महिलाओं पर महिला कानूनगो पर हमला करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि मौजा बरवा शेख के 60 जमाबंदीदारों की जमीन का सर्वे किसी अन्य के नाम पर चढ़ा दिया गया है। जमीन मालिकों का कहना है कि जमीन उनके जोत आबाद में है और उनका रसीद भी वे कटाते आ रहे हैं। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने अंचल से लेकर मंत्री तक कर चुके हैं। इसी को लेकर बंदोबस्त भू अभिलेख पटना से 3 सदस्यीय टीम लौरिया बंदोबस्त कार्यालय जांच को पहुंची थी। इसी दौरान महिलाओं पर कानूनगो निधि पांडे से धक्का मुक्की करने का आरोप लगा है। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया है। क्या कारण था, कैसे मैंने झगड़ा हो गया? लोग ऐसे ही आक्रोशित हो गए अचानक जी। मॉब था, मॉब तो किसी भी मुद्दे पर आक्रोशित हो जाती है। हम लोग तो अपना उधर सुन रहे थे बैठ करके, तब तक इधर दरवाजा थोड़ा सा कोई खुला उला, 4-5 घुस गए लोग उसमें। यही हुआ। उसका हम लोग अब देख रहे हैं, एक एक करके सारा कागज देख रहे हैं यहाँ पे। इसकी हम लोग अपने स्तर से जांच भी कर ले रहे हैं और सभी किसी को प्रपत्र 8 में सभी किसी को मौका मिलेगा। सारे जितने भी किसान हैं, जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं, सब लोग अपनी आपत्ति दर्ज करेगा और सबकी हम लोग सुनवाई करेंगे और सबके साथ न्याय होगा।
आरा में हुए 10 मार्च को तनिष्क ज्वेलरी शोरूम लूटकांड ने अब एक नया और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। लूट के बाद फरार हो रहे अपराधियों से गंगा पार करते समय बालू माफियाओं ने हुई लूट के जेवरात का बड़ा हिस्सा छीन लिया। पुलिस अब इस नए खुलासे के आधार पर बालू माफिया की तलाश में दियारा इलाके में लगातार छापेमारी कर रही है। आरा तनिष्क शोरूम से 10 करोड़ के जेवरात की लूट हुई थी। पुलिस ने फौरन ही 2 अपराधियों को धर दबोचा था, जिनके पास से जेवर से भरे 2 बैग भी बरामद किया गया था। पूछताछ के दौरान लुटेरों ने पुलिस को बताया कि जब वे छपरा की ओर भाग रहे थे, उस दौरान गंगा नदी को पार करने के लिए एक नाव पर सवार हुए, जहां बालू माफिया ने उनसे लूटे गए सोने और हीरे के जेवर छीन लिए थे। इधर लूटकांड में शामिल 5वां आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पूर्णिया से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 3 पिस्टल और 128 ग्राम सोने के गहने भी बरामद किए हैं। लूटकांड का एक आरोपी अभी भी फरार है। भोजपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के गोपाली चौक स्थित तनिष्क शोरूम में लूट के बाद भाग रहे अपराधियों के साथ भी लूट की बड़ी घटना हो गई और यह खुलासा तब हुआ है जब रिमांड पर लिए गए आरोपितों ने पुलिस के समक्ष ये बयान दिया है कि जब इस घटना को अंजाम दे करके अपराधी नाव के सहारे गंगा नदी को पार कर रहे थे, तभी एक बहुचर्चित बालू माफिया के द्वारा उनसे सभी गहनों को छीन लिया गया और उन लोगों को भगा दिया गया। इस खुलासे के बाद से एक बार फिर से बिहार के सबसे बड़े इस लूट कांड में अजब गजब खुलासा हुआ है। हालांकि अभी भी पुलिस के हाथ तीसरा वो बैग हाथ नहीं लग सका है जिसमें भारी मात्रा में जेवर थे और इस मामले को लेकर के जहां पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद इस कांड के मास्टरमाइंड ओमकार नाथ सिंह उर्फ शेरू सिंह एवं चंदन चौधरी उर्फ प्रिंस को पुलिस रिमांड पर लेकर यहां पहुंची है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं पूछताछ के दौरान लुटेरों ने पुलिस को बताया कि जब वे छपरा की ओर भाग रहे थे, उसी दौरान गंगा नदी पार करने के लिए वे लोग एक नाव पर सवार हुए थे, जहां की बालू माफिया ने उनसे सोने और हीरे के जेवरात को यानी गहने को छीन लिया था। और इस खुलासे के बाद पुलिस भी हैरत में पड़ गई है और उस बालू माफिया की खोज के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। तो एक तरह से कहे तो इस बड़े मामले में फिर से एक बड़ा खुलासा होने के बाद पुलिस लगातार इस मामले को लेकर के जिले सहित आसपास के कई जिलों और राज्य में छापेमारी कर रही है। वहीं इस मामले में अब तक 15 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस लूटे गए गहने को कब बरामद करती है और उस बालू माफिया को कब गिरफ्तार कर पाती है। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक की खबर अफवाह थी। झारखंड डीजीपी ने इसकी पुष्टि की है। जेएसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पेपर लीक मामले की फॉरेंसिक रिपोर्ट एसआईटी को मिल चुकी है। इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। सीआईटी की जांच में बड़ी बात सामने आई है कि जेएसएससी सीजीएल में पेपर लीक जैसा कोई मामला ही नहीं था और लीक होने का दावा कर एक गिरोह ने लाखों की ठगी की। झारखंड के डीजीपी ने इस बात को दोहराया है कि जांच में पेपर लीक के सबूत नहीं मिले हैं। डीजीपी की माने तो परीक्षा में यूपी और झारखंड के गैंग ने फायदा उठाया और पेपर लीक की अफवाह फैलाई गई, जिसमें कई लोगों से ठगी की गई। मामले में अब तक 10 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। डीजीपी ने अपील की है कि अगर किसी के पास सबूत है तो वे सीआईडी को दे। पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी। तो देखिए, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर के डीजीपी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है कि ये पेपर जो है वो लीक किया गया और जिस तरीके से एक गिरोह ने दावा किया और दावा करके लाखों की ठगी की गई। झारखंड के डीजीपी ने इस बात को एक बार फिर से कहा है कि जांच में पेपर लीक के कोई सबूत नहीं मिले हैं। तथ्य हमारे समक्ष आए हैं, उसमें पेपर लीकेज के प्रमाण हमको नहीं मिले हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमने करीब 5-6 दिन तक अखबारों में ऐड निकाल करके लोगों से कमेंट्स या आवेदन या इन्फॉर्मेशन प्राप्त की थी। करीब 55-60 ऐसे कमेंट हमारे पास में आए थे। उन सब का हमने एग्जामिनेशन किया। उसमें एक इम्पॉर्टेंट था, किसी बच्चे ने एक कागज़ पर हाथ से लिखे हुए आंसर्स, नो क्वेश्चन ओनली आंसर लिख करके भेजे कि भाई ये जो है एग्ज़ाम के पहले उसने एक दूसरे बच्चे को ये पेपर देखा था। तो हम लोगों ने उसको भेजा एफएसएल के लिए। अब देखिए इसमें क्या है, हमें जो बताया जा रहा है कि जो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हो सकती है या कुछ बच्चे भी हो सकते हैं, इन लोगों ने क्या किया है, शाम को अपने मोबाइल को बैकडेट करके बैक टाइम करके कुछ आंसर्स को कागज़ पर लिख करके फ़ोटो खींच करके फिर मोबाइल को फॉरवर्ड टाइम कर दिया। तो ऐसी फ़ोटोग्राफ जो है उसको देख करके एफएसएल ये बता नहीं सकती है कि मोबाइल फ़ोन को बैकडेट किया गया था कि नहीं किया गया था।
इसलिए ये तथ्य अपने में पेपर की लीकेज के बारे में पर्याप्त नहीं है। परंतु दूसरी ओर ऐसे हमने कई बंदे पकड़े जिसमें बहुत सारे लोग हमारे IRB बटालियन के गिरिडीह के हैं, जिन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बना करके कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, हम पेपर लीक कर देंगे, उनसे 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख प्राप्त किया, बरामद किया। उसमें से करीब 10 व्यक्तियों को हम लोगों ने अरेस्ट करके जेल भेज दिया और इसका सरगना भी पकड़ा गया, वो गिरिडीह का है और कुछ देवघर, कुछ वो अपना यहाँ का UP का है, वो गोरखपुर का। तो जांच आगे चल रही है और हाई कोर्ट ने हमें निर्देश दिया है कि आप जल्द से जल्द जांच को पूरा करें। हमारा प्रयास हो, बल्कि हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पुनः लोगों को अपील करना चाहते हैं कि यदि आपके पास कोई ऐसे तथ्य हैं कि जो प्रूफ कर सकेंगे परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई, तो कृपया आप DIG CID मैडम संध्या रानी मेहता को जाकर के सारे तथ्य उपलब्ध करवा सकते हैं। हमारे पास उपलब्ध कराए गए हर तथ्य की हम निष्पक्ष जांच करेंगे। रांची में बीच सड़क पर राइफल लेकर घूमता और कुत्ते पर दनादन फायरिंग करता हुआ शख्स सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद रांची पुलिस सरकत में आई है और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूरे घटनाक्रम में दोषी कौन है, आरोपी या फिर नगर निगम? सभी लोगों की जुबान पर यही सवाल है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। रांची के टाटी सिलवे में राइफल से कुत्ते को गोली मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहे शख्स की पहचान प्रदीप पांडेय के रूप में हुई, जो टाटी सिलवे इलाके में राइफल लेकर घूमता दिख रहा है और अचानक एक कुत्ते पर फायरिंग कर देता है। इस फायरिंग में डॉगी की मौत हो जाती है। कुत्ते को सरेआम गोली मारने का वीडियो वायरल होने के बाद रांची पुलिस एक्शन में आई। आरोपी प्रदीप पांडेय को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले में डीसी ने भी संज्ञान लिया और आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। इसी के साथ आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर निगम को भी निर्देश दिए गए हैं। अभी जो सूचना मिली है कि कोई डॉग को इन्होंने मारा है, तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए क्या है, तो वो निश्चित रूप से प्रॉपरली वो पुलिस जांच में वो आएगी, उसको जो डिटेन किया गया। तो उसके बाद अगर पर्याप्त उसके पास रीज़न नहीं है कि क्यों उन्होंने गोली मारा, तो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें, आरोपी प्रदीप पांडेय ठेकेदार है और उसे सोमवार को कुत्ते ने दौड़ा दिया था। इसे लेकर वो डॉगी से नाराज दिख रहा था। इधर रांची नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से स्ट्रीट डॉग्स पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे स्थानीय लोग भी नाराज दिख रहे हैं। हाल ये है कि लोग अकेले में घर से निकलने से हिचक रहे हैं। काटने वाला तो नहीं स्पष्ट कर पाएंगे, मगर वो मतलब दौड़ाता था। लेडीज लोग भी परेशान थी, क्योंकि जो ग्राउंड है आपका, लेडीज लोग जो है दौड़ती थी। निगम उगम की तरफ से कार्रवाई नहीं हो रहा था? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा था। कुत्ते को खदेड़ खदेड़ के काटता था। हाँ, अभी तो यहाँ पर चुन्नू के एक औरत है विधवा, वो अभी गई है मंगर बाजार में सब्जी बेचने, उसका तो साया साड़ी ब्लाउज सब फाड़ के काटा है। फ्री घूमता था आदमी, अभी डंडा लगे, सब इन्हें बैठा रहेगा, उन्हें बैठा रहेगा, उन्हें बैठा रहेगा। इससे बहुत परेशानी है। उसको उपाय करिए, उसको क्या है, बिठा को पकड़िए। इस तरह से लोग अगर हाथों में हथियार उठा ले और कुत्तों को मारने लगे तो ये कहीं ना कहीं गलत है और इसे लेकर प्रशासन ने भी संज्ञान लिया है। अब देखना होगा कि इस दिशा में किस तरह से कार्रवाई हो पाती है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। सिवान में केंद्रीय विद्यालय का निर्माण रोकने और प्रशासन पर हमले का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में जिन लोगों की भी संलिप्तता पाई जाएगी उन पर कार्रवाई होगी। बता दें कि कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। टिगड़ा हरकेशपुर गांव में कुछ लोग केंद्रीय विद्यालय के निर्माण का विरोध कर रहे थे। पुलिस जब समझाने गई तो उनसे धक्का मुक्की भी की गई थी। और हमारे जिला पदाधिकारी महोदय और अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी वहाँ केंद्रीय विद्यालय की जमीन भूमि अधिग्रहण के लिए वहाँ पर गए थे। उसी में ग्रामीणों को जरा कुछ विरोध प्रकट किया गया था, तो उसमें स्थानीय थाना महाराजगंज में हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज किया है। 12 प्राथमिकी नामजद थे और कुछ अज्ञात थे। आज पुलिस कार्रवाई में कुल 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी के हम लोग गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत हैं। कोडरमा से बड़ी खबर, जहां रिहायशी इलाके में हाथियों का झुंड पहुंचा है। डोमचांच में नीरू पहाड़ी इलाके में दिखा हाथियों का झुंड। 10 मार्च से हाथियों का झुंड घूम रहा है।
झुंड में 20 से 25 साथी शामिल हैं। वन विभाग ने बिहार में खदेड़ा था। कोडरमा वापस आने से लोगों में अब खौफ दिखाई दे रहा है। तो तस्वीर जो कैमरे में कैद हुई है, देखिए ये हाथियों का झुंड है, रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। डोमचांच में नीरू पहाड़ी के इलाके में करीब ये 20 से 25 हाथियों का ये झुंड है, जिससे लोग दहशत में हैं। कोडरमा के सैनिक स्कूल तिलैया में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रहे। इसमें देश भर के 33 सैनिक स्कूलों के प्रिंसिपल शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस में अगले 2 दिनों तक चर्चा होगी। देश भर के सैनिक स्कूलों के आधारभूत संरचनाओं में बदलाव के साथ शैक्षणिक स्तर में बदलाव का प्रोग्राम तैयार किया जाएगा। इस मौके पर संजय सेठ ने कहा कि आने वाले दिनों में पीपीपी मोड पर देश भर में 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इसके साथ ही अधिक कैडेट देश की रक्षा करें, साथ ही दूसरे क्षेत्र में जाकर देश का गौरव बढ़ाएं, इसकी रणनीति तैयार की जा रही है। देखो, सैनिक स्कूल हर देश का गार्जियन चाहता है कि हमारा बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़े, क्योंकि सैनिक स्कूल में एक डिसिप्लिन, नेशन फर्स्ट और एक भाव आता है और वो भारतीय फौज का हिस्सा भी बनता है। तो अभी जितने बच्चे देश भर में पढ़ रहे हैं सैनिक स्कूल में, लगभग 30% बच्चे एनडीए का हिस्सा, भारतीय फौज का हिस्सा बन जाते हैं, और जो बच्चे बचते हैं वो बड़े बड़े पदों पर आसीन होते हैं। तो आज चर्चा हुई, गंभीर चर्चा हुई है। झारखंड में विदेशी निवेश को लेकर हेमंत सरकार गंभीर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री 19 अप्रैल को अधिकारियों की टीम के साथ यूरोप के 2 देशों के दौरे पर रवाना होने वाले हैं। इस दौरे को लेकर राज्य के सियासी और औद्योगिक इलाकों में काफी चर्चा है। देखिए यह रिपोर्ट। झारखंड में निवेशकों को लुभाने की कवायद एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 19 अप्रैल से 27 अप्रैल तक यूरोप के देश स्वीडन और स्पेन के दौरे पर निकलने वाले हैं। इस दौरे पर विधायक कल्पना सोरेन भी शामिल हो सकती हैं। उद्योग विभाग की ओर से इस 9 दिवसीय दौरे का प्रस्ताव पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री के साथ अधिकारियों की टीम भी जाएगी। इस दौरे में मुख्यमंत्री विदेशी निवेशकों को राज्य में उद्योग लगाने और निवेश का न्योता देंगे। इस दौरान माइनिंग के क्षेत्र में जुटी कंपनियों को भी आमंत्रण दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री के इस दौरे से कारोबार जगत में भी उत्साह दिख रहा है। अगर हम लोग अपने प्रदेश में एक इन्वेस्टर समिट अगर बुलाते हैं, निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। और अगर हमारे मुख्यमंत्री अन्य देशों में भी जाते हैं कि कैसे झारखंड में पूंजी निवेश हो, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल होगी। झारखंड में जब भी पूंजी निवेश आमंत्रण को लेकर पहल हुई है, तो सियासत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने इस दौरे पर जहां तंज कसा, तो सत्ताधारी दल जेएमएम ने भी उस पर पलटवार किया। ये विदेशी को लाना चाह रहे भैया, ये विदेशी इन्वेस्टर क्या आएंगे जब आपके देशी इन्वेस्टर नहीं यहाँ तैयार लगाने के लिए झारखंड में कोई भी उद्योग, तो विदेशी कैसे आ जाएंगे भैया? जान देंगे, जमीन नहीं देंगे, जो कोई हवा में उद्योग लगेगा। तो ये सब मूर्ख बनाने का चाल है। ये सब जा रहे हैं विदेश दौरा में, मौज मस्ती करेंगे और विदेश दौरा से लौट के आएंगे। लोकप्रिय सरकार की चिंता है कि झारखंड का विकास हो और उसके लिए सभी दरवाजे खोलने का आयाम जारी है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर राजनीति कर रहे हैं। इनको राजनीति करने से बाज आना चाहिए और झारखंड के विकास में योगदान देने का काम करना चाहिए। झारखंड में विदेशी पूंजी निवेश और इंडस्ट्री को बुलावा देने से पहले राज्य की सरकारी मशीनरी और सिंगल विंडो सिस्टम को भी मजबूत करना होगा। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मुख्यमंत्री के आमंत्रण पर राज्य में विदेशी कंपनियां अगर निवेश करती हैं, तो राज्य में विकास की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदलेगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। बिहार के खेल मंत्री और बेगूसराय के बछवाड़ा से बीजेपी विधायक सुरेंद्र मेहता ने 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस पर कंबल वितरित किए। ये कार्यक्रम बेगूसराय में आयोजित किया गया, जहां तापमान 40 डिग्री के आसपास था। कंबल वितरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंत्री इस कार्य को अंत्योदय और राष्ट्र निर्माण की भावना से जोड़ रहे हैं, गरीबों के हित में बता रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर गर्मी में कंबल वितरण की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग सवाल उठा रहे हैं।
और उनसे कह के, उनकी सुन करके, उनसे बतिया करके अपने क्षेत्र के विकास में। देखिए 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और जब हम लोग स्थापना दिवस मनाते हैं तो स्थापना दिवस में गरीब गुरबा के लिए जो सामर्थ्य होता है, कहीं फल बंटता है, कहीं मिठाई बंटता है, कहीं कुछ चादर बंटता है। तो हमारी पार्टी के स्थापना दिवस पर उस चादर का वितरण हुआ और गरीब गुरबा के हित में। पटना में शिक्षा विभाग की तरफ से 2 दिवसीय TLM2 मेला का आयोजन किया गया। टीचिंग लर्निंग मटेरियल मेला में राज्य भर से शिक्षक शामिल हुए। मेला में एक से बढ़कर एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल देखने को मिले। इसका उद्देश्य पढ़ाई को रोचक बनाना, सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाना और शिक्षकों ने इसी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग टूल्स और किट तैयार किए हैं, जिसकी जमकर सराहना हो रही है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। शिक्षा विभाग की तरफ से SCRT में 2 दिवसीय TLM मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य भर के स्कूलों से चयनित जो शिक्षक हैं वो TLM मेले में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। अलग अलग जो क्रिएशन है, जो इनोवेटिव आइडियाज है, वो लेकर सभी जो है मेले में शामिल हुई हैं। यानी पहले जिले में इनका चयन हुआ है और जिले से चयन होने के बाद सभी यहाँ पर पहुंची हैं और देख सकते हैं पुरुष भी हैं, महिलाएं हैं, यानी बड़ी संख्या में जो टीचर हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि अब बच्चे जो हैं, जो सिलेबस है उसके अलावा भी जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं उसके प्रति कैसे आकर्षित हों और उनके पास आइडियाज कैसे डेवलप हो, इसको लेकर यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग मटेरियल्स तैयार किए गए हैं जो यहाँ प्रदर्शनी में लगाई गई है। और इसी में सबसे बेहतर प्रदर्शनी लगाने वाले शिक्षक हैं जिनके आइडियाज पसंद आएंगे, उन्हें SCRT की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। जरा बातचीत करेंगे हम। मैं लखीसराय कन्या प्राथमिक विद्यालय डुमरी बड़हिया प्रखंड से आई हूँ। अच्छा। और पहले मेरा जिला में चयन हुआ, हिंदी विषय में प्रथम आई, तब मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ मैं अपने TLM हिंदी विषय में भाषा एक्सप्रेस को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। कैसा लग रहा है? यहाँ पर अवार्ड मिलेगा आपको? अवार्ड मिले ना मिले सर, यहाँ पर आकर अपनी प्रदर्शनी को ही दिखाना सबसे बड़ा अवार्ड होता है। संतुष्टि मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तरह के लोग हैं और बहुत तरह की चीजों को सीखने का अवसर मिला। क्या तैयार किया है? जी, हमने पत्र मंजूषा तैयार किया। 5वीं क्लास के पाठ 11 का एक पत्र की आत्मकथा, जिसमें बच्चों को विभिन्न प्रकार के पत्रों को समझाना है, कैसे पत्र एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, डाकिया क्या क्या काम होते हैं, इत्यादि सारे चीजों को हमने TLM के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं और अधिगम कराते हैं। कहीं न कहीं एक संदेश भी दे रहे हैं कि शिक्षक जो है उनके पास भी आइडियाज है और ड्रॉप आउट का जो रेशियो है वो ऐसे में भी कम हो सकता है, क्योंकि बच्चे जो हैं एक तरह से स्कूल छोड़कर कहीं चिमनी भट्टे में काम करते हैं तो कहीं एक तरह से मजदूरी करते हैं, तो उन चीजों पर विराम लगाया जाए। और यही वजह है कि ऐसे शिक्षकों को SCRT भी पुरस्कृत करता है जो पढ़ाई के साथ साथ बेहतर आइडियाज तैयार करते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए न्यूज 18